के दक्षिणी सीमा पर एक घने जंगल में एक छोटी सी मगर खास मीटिंग चल रही थी। रात की सर्द हवा में जलती उस आग के पास दो इंसान बैठे थे। एक था महमेद, ऑटोमन साम्राज्य का शक्तिशाली सुल्तान, जिसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर था। दूसरा था व्लादिस्लाव, वलाकिया के लॉर्ड व्लाद द्वितीय का भतीजा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण दिखाई दे रहा था। सुल्तान, आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वलाकिया पर मेरा हक है। अंकल व्लाद ने मुझसे मेरा हक छीना है और उसे वापस पाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी सेना की, आपके हाथियों की। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं ऑटोमन साम्राज्य के सामने अपना सर झुकाऊंगा। वलाकिया आने वाली कई सदियों तक आपका वफादार रहेगा, ऑटोमन सुल्तान का वफादार। महमेद ने व्लादिस्लाव को ठंडी नजरों से देखा। वो व्लादिस्लाव के शब्दों को तौल रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौलता है। महमेद जानता था कि व्लादिस्लाव एक वफादार आदमी नहीं, वो एक ऐसा इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी की भी पीठ में खंजर घोंप सकता है। व्लादिस्लाव, तुम्हारी बातें मीठे जहर जैसी लगती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम मुझे ही डस लो? कैसी बातें कर रहे हैं सुल्तान, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, इस समझौते में आपका और मेरा, हम दोनों का ही फायदा है। फिर मैं भला ऐसा कुछ क्यों करूंगा जो मुझे आपका दुश्मन बना दे। व्लादिस्लाव, वलाकिया की गद्दी के लिए तुम्हारा जुनून तो मैं देख रहा हूं, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं ये जानता हूं कि तुम जॉन हुनयादी के साथ भी समझौता कर चुके हो। तो अब बताओ, मैं तुम पर भरोसा करूं भी तो कैसे करूं? महमेद की बात सुनकर व्लादिस्लाव कुछ पल के लिए सख्ते में आ गया, लेकिन उसके शातिर दिमाग ने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। हुनयादी, वो तो बस एक दिखावा है सुल्तान महमद, मेरी योजना का एक छोटा सा हिस्सा। मुझे पता था कि आपको मेरे और हुनयादी के संबंधों के बारे में पता होगा, पर वो बस एक ट्रैप है, एक स्मोक स्क्रीन जैसा। मतलब? देखिए सुल्तान, आपको भी पता है कि आज नहीं तो कल मेरे अंकल ब्लैक को आप या हुनयादी में से किसी एक को चुनना ही होगा। वलाकिया ऑटोमन और हंगेरी दोनों से दुश्मनी लेकर नहीं रह सकता है, इसलिए मैंने पहले ही हुनयादी और वलाकिया के बीच दरार डालने का काम किया है। उधर अंकल व्लाद और हुनयादी आपस में लड़ेंगे और इधर मैं आपकी मदद से वलाकिया का तख्ता पलट दूंगा। महमेद ने एक लंबी सांस ली। उसकी उंगलियां अपनी दाढ़ी के साथ खेल रही थी। व्लादिस्लाव का यह प्लान सुनने में तो अच्छा था, लेकिन महमेद कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आसानी से किसी पर भरोसा कर ले। ठीक है व्लादिस्लाव, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, मेरी मदद के बदले में पूरी वफादारी चाहता हूं। और ये भी याद रखना कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो वलाकिया का कोई भी किला तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगले कुछ दिनों में अपने आप को साबित करो। अगर तुमने मुझे विश्वास दिलाया तो मेरी फौज तुम्हारे साथ होगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सुल्तान महमद, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है और मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। व्लादिस्लाव ने अपना सर झुकाया और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। महमेद उसको जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में अभी भी व्लादिस्लाव को लेकर शक साफ नजर आ रहा था। इसलिए जैसे ही व्लादिस्लाव की आहट दूर हुई, महमेद ने अपने एक वफादार सिपाही को बुलाया। इस्माइल। हुकुम सुल्तान। इस्माइल, इस व्लादिस्लाव पर नजर रख। उसकी हर हरकत, हर बात, हर सांस का हिसाब मुझे चाहिए। अगर वो कोई भी गलत कदम उठाता है तो मुझे उसका सर चाहिए। जो हुकुम सुल्तान, वो मेरी नजरों से नहीं छूटेगा। और अगर उसने आपको धोखा देने की कोशिश की
तो मैं उसका सर आपके पैरों में लाकर रख दूंगा। जा इस्माइल, फाई अमान अल्लाह। इस्माइल व्लादिस्लाव के पीछे लग चुका था। उधर महमेद अपने ख्यालों में डूब गया। व्लादिस्लाव का यह प्लान उसके लिए एक मौका था, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। वो जानता था कि वलाकिया के लिए ये एक नई जंग का आरंभ हो सकता था, और उस जंग में हर एक शख्स एक मोहरा था, चाहे वो व्लाद हो, व्लादिस्लाव हो या खुद महमेद। वलाकिया के किले के एक अंधेरे कमरे में व्लाद अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हो। उसने अपनी तलवार को अपने पास ही रखा था। उसकी उंगलियां तलवार के हैंडल पर धीरे धीरे चल रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। ये क्या था? लगता है बाहर कोई है। व्लाद धीरे से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हल्के हाथों से दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। व्लाद को एक छाया कॉरिडोर के कोने में गायब होती दिखाई दी। व्लाद का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और चुपके से उस छाया के पीछे चल पड़ा। किले के अंधेरे रास्तों में व्लाद की नजर उस छाया पर थी। वो एक सिपाही था जिसकी पीठ व्लाद की तरफ थी और जो थोड़ी जल्दी में दिख रहा था। ये इतनी जल्दी में क्यों है? और ये रुक रुक कर इधर उधर देखकर आगे क्यों बढ़ता है? कहीं ये तो नहीं देख रहा कि कोई इसे देख ना ले? चलते चलते दोनों किले के पीछे वाले दरवाजे की तरफ पहुंच चुके थे। व्लाद सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ करने से पहले मामले की गहराई तक जाना चाहता था। उधर इस सिपाही ने दरवाजे के पास पहुंचकर अपनी जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला। तभी किले की दीवार के पार से एक आवाज सुनाई दी, एक चिड़िया की आवाज। चिड़िया की आवाज सुनते ही सिपाही ने उस कपड़े के टुकड़े को एक पत्थर में लपेट दिया और अगले ही पल वो पत्थर उसने दीवार के उस पार उछाल दिया। व्लाद ये सब होते हुए चुपचाप देख रहा था। उधर पत्थर के फेंके जाने के बाद एक बार फिर से उसी चिड़िया की आवाज सुनाई दी और अचानक व्लाद को कुछ एहसास हुआ। मैंने इस चिड़िया की आवाज पहले भी सुनी है। हाँ, याद आया, ये तो ब्लैकबर्ड की आवाज है, लेकिन वो तो सूरज निकलने के बाद गाती है और अभी तो रात हो रखी है। यानी ये किसी तरह का सिग्नल था। दीवार के उस पार कोई है और इस सैनिक ने उसे कोई मैसेज पास किया है। बस अब मैंने बहुत देख लिया। व्लाद सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ा और उसने उस सिपाही को पीछे से पकड़ लिया। वो सिपाही जान ही नहीं पाया कि कब व्लाद ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी और धीरे से उसके कान में बोलने लगा। जरा सी गलत मूवमेंट की और तेरा सर ग्राउंड पर किसी बॉल की तरह रोल कर रहा होगा। अब बोल, उस कपड़े में क्या था और तूने वो बाहर किसके लिए फेंका? प्रिंस, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो मैंने कुछ नहीं किया। वो बस ऐसे ही एक पत्थर। मैंने कहा ना, मुझे सच बताओ, वरना मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन। टेल मी द ट्रुथ। मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे उस स्टोन पर एक कपड़ा लपेटते हुए देखा है। सिपाही का चेहरा पसीने से भीग गया था। वो जानता था कि व्लाद कोई ऐसा आदमी नहीं है जो खाली धमकी देता हो। व्लाद के किस्से अब तक वलाकिया में फैल चुके थे कि कैसे उसने अकेले ऑटोमन सैनिकों को बेदर्दी से मारा था। नहीं नहीं प्रिंस, मुझे सच में कुछ नहीं पता। व्लाद, जब व्लाद उस सैनिक का पीछा कर रहा था तब मर्सिया उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसे कमरे में ना पाकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ा और उसके वहां आते ही उस सैनिक को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। व्लाद का ध्यान एक पल के लिए अपने बड़े भाई की तरफ गया और अगले ही पल वो सैनिक भाग निकला। बिग ब्रदर, रोको उसे, वो एक ट्रेटर है। व्लाद की आवाज सुनकर मर्सिया उस सैनिक को रोकने के लिए दौड़ा। उधर व्लाद भी अब तक संभल चुका था।
और वो भी उसके पीछे भागा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भागते हुए उस सैनिक का पांव फिसल गया और वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरा। उस सैनिक का सर पीछे पड़ी एक चट्टान से टकराया और उसके सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ओ नहीं, ये क्या हो गया? इसे जल्दी से इन्फर्मरी में ले चलते हैं। उतना टाइम नहीं है बिग ब्रदर। व्लाद उस सैनिक के पास बैठ गया और उसकी कॉलर पकड़कर उससे सवाल करने लगा। अगर तू बचना चाहता है तो बता, सब कुछ सच सच बता। किसके लिए काम करता है तू? बॉगडेन